नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। जिस नेशनल हेराल्ड का केंद्र गांधी परिवार को बनाया जा रहा है, उसके झटके हिमाचल की सुक्खू सरकार को भी झेलने पड़ रहे हैं। 2 करोड़ के विज्ञापन देने पर अब सवाल उठने लगे हैं। भाजपा इसे मुद्दा बना चुकी है और जोरों शोरों से इस मुद्दे को भुना भी रही है। शायद जनता के जहन में भी अब सवाल उठने लगे हैं कि जब खजाना खाली है तो फिर 2 करोड़ के विज्ञापन देने की क्या जरूरत थी। अब इसे सुक्खू सरकार की मजबूरी समझे या कुछ और, मगर सरकार सवालों के कटघरे में है। वैसे तो सवाल कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा से भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें भाजपा ने भी विज्ञापनों पर करोड़ों लुटाए हैं। अब बात वहीं घूम कर आ जाती है कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सवाल तो दोनों पर उठ रही हैं, मगर आम जनता किस ओर जाए और किस पर विश्वास जताए ये समझ से परे है। खैर, कहीं लिखा था कि चुनाव के दौरान एक राजा ने भेड़ों से वादा किया कि चुनाव जीतने के बाद वो सबको एक एक कंबल देंगे। भेड़ों का झुंड खुशी से झूम उठा। फिर एक मेमने ने अपनी माँ से पूछ लिया कि राजा जी, हमारे कंबलों के लिए ऊन कहाँ से लाने वाले हैं। फिर बस हर तरफ सन्नाटा था। असल में ये बात उस कड़वे सच की ओर इशारा करती है कि जनता से किए गए वादों की कीमत भी जनता से ही वसूली जाती है। राजा भेड़ों को कंबल देने का वादा करता है, लेकिन ऊन तो उन्हीं से उतारनी होगी, यानी वही जनता जिसके भलाई के नाम पर वादे होते हैं, उन्हीं से संसाधन भी निचोड़े जाते हैं। अब मौका था हिमाचल में सियासत के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के इस्तकबाल का। सुबह से खबरों में देखा जा रहा था कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेशनल हेराल्ड का सच बताने हिमाचल आए थे। वैसे तो देश के अन्य राज्यों में भी कांग्रेस के दिग्गज नेशनल हेराल्ड को लेकर अपना पक्ष रख रही हैं, मगर बात जब हिमाचल की हो और जादू नगरी से आए जादूगर की हो तो फिर चर्चा करनी जरूरी बन जाती है। ये जो खबरें सुबह से सुर्खियों में थी, इन्हीं में जनता के कई सवाल भी थे। इन सवालों पर भी गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत ने आज क्या क्या कहा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिमला में कहा कि ईडी ने आतंक मचा रखा है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं। सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। देश को इन तीनों एजेंसियों पर गर्व होना चाहिए, मगर अब इनका खुलकर दुरुपयोग हो रहा है। इतिहास में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। देश को आजादी दिलाने वाले गांधी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। गहलोत ने बताया कि नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द बुर्द करने के आरोप लग रहे हैं, जबकि केंद्र के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 413 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की असेसमेंट की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड के पास कुल 6 प्रॉपर्टी है, उनमें से 5 प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। इनका इस्तेमाल लीज की प्रॉपर्टी की तरह हो रहा है। फिर भी आरोप लग रही हैं कि गांधी परिवार ने 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द कर दी। वो प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। गहलोत ने बताया कि यंग इंडिया नाम से जो कंपनी बनाई गई वो नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इससे कोई भी शेयर होल्डर 1 रुपए का फायदा भी नहीं ले सकता। अब ये बात तो गहलोत जी या अन्य कांग्रेस के नेता अपने अपने राज्यों में रहकर भी कह सकते थे, तो फिर हिमाचल आने का क्या मकसद था? क्या सुक्खू सरकार पर जो सवालों की बौछार हो रही है उसे बचाने के लिए गहलोत आए थे, या फिर मसला कुछ और था? चलिए, मसला जो भी हो, इतना जरूर है कि ये कांग्रेस का आंतरिक मसला है, मगर उस सवाल को आपको दिखाते हैं जो जनता भी गहलोत जी से पूछना चाह रही थी। नवंबर 2022 में भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अशोक गहलोत ने शिमला में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कांग्रेस की नीतियों और गारंटियों की सराहना की थी और पुरानी पेंशन योजना को चुनावी मुद्दा बताया था। फिर 11 दिसंबर 2022 को कांग्रेस के जीतने के बाद अशोक गहलोत फिर शिमला आए थे। तब वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। अब चुनाव से पहले कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज तब बड़े बड़े वादे करने हिमाचल पहुंचे थे, अब वो दिग्गज उन वादों पर 2 शब्द भी नहीं कहते। चलिए, बाकी गारंटियों पर ना सही, ओपीएस पर ही कुछ बोल दीजिए, मगर नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि वादे अब भी कुछ अधूरे हैं और कुछ पूरे। अब नेता जवाब देना नहीं चाहते और विपक्ष मुद्दों को उठाता नहीं, तो फिर आम जनता किससे सवाल करे? सोशल मीडिया पर नेताओं के पोस्ट के नीचे ही आपको ढेरों कमेंट मिल जाएंगे, जहां आम जनता बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मसलों पर अपनी शिकायतें रखती हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि कम से कम यहाँ तो नेता उनकी आवाज सुनेंगे,
मगर अफसोस ऐसा होता नहीं। खैर, यही सियासत है और यही नेताओं के रंग। कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल का आना अभी बाकी है। तब तक कांग्रेस में चिंतन मंथन जारी है कि कैसे भाजपा की रणनीति का जवाब देना है। चलिए, आज के इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सबकी क्या राय है, ये कमेंट कर जरूर बताएं।